स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। अब महिलाओं को होगा बड़ा लाभ, नौकरी मिलना होगा और आसान, नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा और वरीयता। अब प्रदेश के विकास में और अधिक योगदान देंगी यूपी की महिलाएं। दरअसल 15 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% से बढ़ाकर 50% आरक्षण लागू करने की बात कही गई। यह घोषणा लखनऊ में 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई, जहां सीएम योगी ने झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में इस नीति की जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों, विशेष रूप से पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आधे पद आरक्षित किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। योगी सरकार का यह दावा है कि यह कदम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग को इस नीति के कार्यान्वयन में विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी इस आरक्षण को लागू करने की योजना है। सीएम योगी ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनके कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। सीएम योगी ने अपने भाषण में 2030 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। इस संदर्भ में महिलाओं को नौकरियों में समान अवसर देना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग, कॉरेस्पोंडेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया। और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी, वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में पहले से ही महिलाओं की भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। यह नीति इसे और मजबूत करेगा। अन्य विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण से महिलाओं को स्थिर रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिलेगा। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वहीं सीएम योगी ने इस घोषणा के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी के मेल कैंडिडेट्स इसका विरोध कर सकते हैं। जैसा कि राजस्थान में 50% महिला आरक्षण की घोषणा के बाद युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। राजस्थान में युवाओं ने तर्क दिया था कि इससे पुरुषों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की
50% महिला आरक्षण की घोषणा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। यह नीति न केवल महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की राजनीतिक और आर्थिक रणनीति को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी नीतियां, ट्रेनिंग और विरोध के प्रबंधन का आवश्यकता होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश को एक प्रगतिशील और समावेशी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। सीएम योगी के इस ऐलान को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।